फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और आज हम लोग इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं एंड दैट इज हिस्टोजन थ्योरी। तो ये बात करते हैं हिस्टोजन थ्योरी में क्या क्या होता है। हिस्टोजन थ्योरी बच्चों, इस हिस्टोजन थ्योरी को दिया था गिवन बाय हैंसटीन। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंसटीन। उन्होंने इस थ्योरी को दिया था 1870 में, 1870 में। इनके अकॉर्डिंग क्या कहा गया जरा सुनिए। इन्होंने कहा मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स मेड अप ऑफ different type of tissue, different types of tissue। यानी कि कहने का मतलब था, जैसे कि मैं आपको बता भी चुका हूं कि जो प्लांट है उसमें बहुत सारे टाइप के डिफरेंट टाइप के टिश्यू होते हैं और वो टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, प्लांट के पार्ट्स बनाते हैं। तो जो भी प्लांट के मेन पार्ट्स हैं वो डिफरेंट टाइप के टिश्यू से मिलकर बने हैं। अब देखो यार, अगर मैं कोई भी एक प्लांट की बात करूं तो उसमें मोटे तौर पे क्या क्या होता है। सबसे बाहर की तरफ आपने देखा होगा एपिडर्मिस होती है, ठीक है भाई, मान लिया ये वाला हिस्सा एपिडर्मिस वाला है। और बीच में एक कोर टिश्यू होता है, अभी नाम बताएंगे क्या होता है उसका। और ये कुछ साइड में गैप फिलिंग टिश्यू होते हैं। ये वाले साइड में क्या है बताओ, गैप फिलिंग टिश्यू, राइट। इनको हम वो लोग बोलते हैं डर्मेटोजन। क्या बोलते हैं, डर्मेटोजन। तो जो किसी प्लांट के सबसे आउटसाइड में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं या जो हिस्टोजन या जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, डर्मेटोजन कहते हैं। और ये डर्मेटोजन क्या बनाते हैं बताओ, फॉर्म एपिडर्मिस। चाहे आप रूट ले लीजिए, लीफ ले लीजिए, स्टेम ले लीजिए, तो हर किसी में क्या होता है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो क्या होती है, एपिडर्मिस की होती है। तो ये एपिडर्मिस किसने बनाया बताओ, डर्मेटोजन ने। उसके बाद में बेटा इसको हम लोग बोलते हैं पेरीब्लेम। क्या बोलते हैं, पेरीब्लेम बोलते हैं। और ये फॉर्म करती हैं ग्राउंड टिश्यू। ये क्या फॉर्म करते हैं, ग्राउंड टिश्यू फॉर्म करते हैं। और ग्राउंड टिश्यू को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल टिश्यू। अब इसको फंडामेंटल टिश्यू यार क्यों बोला जाता है, तो धीरे धीरे आपको ये बातें पता चल जाएंगी चैप्टर में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो सबसे कोर वाला पार्ट होता है, मिडिल वाला पार्ट होता है, इसे बोलते हैं प्लूरोम। क्या बोलते हैं, प्लूरोम बोलते हैं। और ये फॉर्म करता है वेस्कुलर बंडल। और वेस्कुलर बंडल में आप लोग जानते हो दो बंडल्स आते हैं, एक आते हैं जाइलम बंडल जिन्हें हम लोग सिर्फ नॉर्मल जाइलम बोल देते हैं, और एक आते हैं फ्लोइंग बंडल। अब आपको कहानी धीरे धीरे समझ में आ चुकी होगी कि यार कोई भी प्लांट होता है अगर देखा जाए तो उसमें ये तीन ही तरह के तो मेन टिश्यू होते हैं। एक होता है एपिडर्मिस, एक होता है वेस्कुलर टिश्यू या वेस्कुलर बंडल। और एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल के अलावा जो कुछ भी हमको मिलता है, जैसे हाइपोडर्मिस, जैसे कॉर्टेक्स, जैसे एंडोडर्मिस, जैसे पेरिसाइकिल, उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं या फंडामेंटल टिश्यू बोलते हैं। होप इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। आगे की बात करते हैं हम लोग। अब देखो यार, अगर हम लोग एक एक करके इन सारे टिश्यूज को पढ़ें तो धीरे धीरे हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एपिडर्मिस को। एपिडर्मिस
अब यार एपिडर्मिस क्या होती है, आप सभी लोगों को पता है, अच्छे बच्चे हैं आप लोग। एपिडर्मिस क्या होती है? आउटर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ। चाहे आप रूट के बारे में बात करें, चाहे आप लीफ के बारे में बात करें या स्टेम के बारे में बात करें, तो जो सबसे आउटर मोस्ट जो टिश्यू होता है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। तो एपिडर्मिस क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है, चाहे हम इनमें से किसी के बारे में बात कर रहे हैं उनकी। किसकी बनी हुई है? मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा। यार ये पैरेनकाइमा टिश्यू की बनी हुई है, और पैरेनकाइमा टिश्यू आपको याद होना चाहिए कि ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ठीक है ना? तो किसकी बनी है? पैरेनकाइमेटस है या पैरेनकाइमा की बनी है। अब बच्चों पैरेनकाइमा में एक खास बात ये थी कि मैंने आपको बताया था कि पैरेनकाइमा में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि एपिडर्मिस एक्सेप्शन होता है। तो ये पैरेनकाइमा की बनी जरूर है, लेकिन यहां पे पैरेनकाइमा में क्या है बताओ? ये कॉम्पैक्टली अरेंज है। कैसी है बेटा? अरेंज्ड कॉम्पैक्टली, ठीक है ना? तो ये कैसी बताओ? कॉम्पैक्टली अरेंज है। कॉम्पैक्टली अरेंज का मतलब क्या है बताओ? इंटर सेल्यूलर स्पेस क्या है? एब्सेंट। कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है। कैसी है ये बताओ? ये फ्लैट है। कैसी है? फ्लैट है। कंटेन लार्ज वैक्यूल। इनका वैक्यूल क्या है? लार्ज है। लेस साइटोप्लाज्म, ठीक है ना? वैक्यूल लार्ज है, लेकिन साइटोप्लाज्म क्या है? लेस है। अच्छा बताओ, पैरेनकाइमेटस है तो ये कैसी होंगी बताओ? लिविंग होगी, क्योंकि पैरेनकाइमेटस कैसा टिश्यू होता है बच्चों? लिविंग टिश्यू होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एपिडर्मिस डज नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट। यार याद रखना, एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट जैसी चीज नहीं होती, लेकिन ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकता है। कहां पे प्रेजेंट हो सकता है? इन गार्ड सेल ऑफ स्टोमेटा। तो जो स्टोमेटा होते हैं ना, उनकी गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और ये स्टोमेटा कहां प्रेजेंट होते हैं बताओ? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जनरली इन लीफ, एपिडर्मिस। तो बच्चों एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, लेकिन किसकी एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट हो सकता है और कहां पे हो सकता है? तो लीफ की एपिडर्मिस में जो स्टोमेटा होते हैं, और स्टोमेटा में जो गार्ड सेल्स होती हैं, मैं आपको बताऊंगा जब लीफ पढ़ाऊंगा, उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। एपिडर्मिस किसमें कैसी होती है, इस चीज को पढ़ना है, और जैसे ही हम पढ़ लेंगे तो हमारा पूरा एपिडर्मल टिश्यू खत्म हो जाएगा। यानी कि हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले रूट की एपिडर्मिस को। रूट में कैसी एपिडर्मिस होती है, आओ देखो। देखो यार, सबसे पहले हमारी बातें क्या थी? सबसे पहले मेरी आपकी बात यह थी कि एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट सिंगल लेयर है, कॉम्पैक्टली अरेंज है, पैरेनकाइमेटस है, और क्या है बताओ? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, उसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है। राइट, हमारी आपकी ये बात। रूट की एपिडर्मिस में हमें खास चीज देखने को मिलती है। इस बच्चों एपिडर्मिस के ऊपर कुछ एपिडर्मल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। रूट के केस में एपिडर्मिस के ऊपर एपिडर्मल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हें हम लोग कहते हैं
एपिडर्मल हेयर्स। क्या कहते हैं बताओ? एपिडर्मल हेयर्स कहते हैं। और इन्हीं एपिडर्मल हेयर का जो नाम है रूट के केस में, इसको बोलते हैं रूट हेयर्स। यार सुनो, एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है, तो उसमें कुछ हेयर लाइक आउटग्रोथ प्रेजेंट है। तो एपिडर्मिस में अगर हेयर लाइक आउटग्रोथ प्रेजेंट है तो उनको हमने क्या बोला? एपिडर्मल हेयर। लेकिन ये हेयर लाइक आउटग्रोथ कहां पे प्रेजेंट है? रूट के केस में, तो हम इनको क्या बोलेंगे? रूट हेयर्स। अब जो ये रूट हेयर्स होते हैं, ये कैसे होते हैं बताओ? ये तो ये यूनिसेल्यूलर होते हैं बेटा, ये यूनिसेल्यूलर होते हैं। और कैसे होते हैं? अनब्रांच्ड होते हैं। ठीक, चलो अभी आगे बात सुनो। अब कभी भी जब हम एपिडर्मिस पढ़ेंगे तो हमें मेन 3 क्वेश्चंस पूछने हैं। क्या क्वेश्चंस पूछने हैं सुनिए जरा। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या इस एपिडर्मिस में क्यूटिकल है? क्या इस एपिडर्मिस में क्यूटिकल है? सबसे पहले यार जानते हैं क्यूटिकल होती क्या है। तो इट इज वैक्सी लेयर प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस। ये एक वैक्सी लेयर होती है जो कि एपिडर्मिस के ऊपर होती है। क्या करती है? प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। तो वाटर के लॉस को प्रिवेंट करती है क्या? क्यूटिकल। ये क्यूटिकल की डेफिनेशन है यार। लेकिन रूट की एपिडर्मिस में क्यूटिकल एब्सेंट होती है। रूट की एपिडर्मिस में क्यूटिकल क्या होती है बताओ? एब्सेंट होती है। दूसरा क्वेश्चन हमें पूछना है, लेंटिसिल। क्या लेंटिसिल प्रेजेंट है? तो लेंटिसिल क्या होते हैं ये भी सुनो। ये स्मॉल लेंस शेप्ड ओपनिंग्स होती है। क्या होते हैं? स्मॉल लेंस शेप ओपनिंग होते हैं। क्या करते हैं वो हम बाद में बताएंगे। स्मॉल लेंस शेप्ड ओपनिंग होती है। लेकिन रूट के केस में लेंटिसिल भी क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। आगे की बात करते हैं। क्या स्टोमेटा प्रेजेंट है? स्टोमेटा प्रेजेंट है। स्टोमेटा आप जानते हो, स्टोमेटा कैसे हो, क्या किस काम के लिए आते हैं? स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज करते हैं, ओपनिंग्स होती हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा यहाँ पे, स्टोमेटा भी क्या होंगे रूट के केस में? एब्सेंट होंगे। रूट के केस में स्टोमेटा भी एब्सेंट होंगे। तो रूट की जो एपिडर्मिस है, ना ही क्यूटिकल है, ना लेंटिसिल है, ना स्टोमेटा है। तीनों चीजें रूट के केस में नहीं है। क्या है? एपिडर्मल हेयर्स हैं जिनको हमने रूट हेयर बोला, जो कि कैसे हैं? यूनिसेल्युलर अनब्रांच। अब एक प्रश्न है कि सर ये रूट हेयर करते क्या है? तो मैं बता भी चुका हूं आपको। तो जो ये रूट हेयर्स हैं, जो ये रूट हेयर्स हैं, किसमें हेल्प करते हैं? हेल्प इन एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। किसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं? वाटर एंड मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। अब मैंने नहीं बताया है कि मैंने ये डाइकॉट रूट के बारे में बताया है या मोनोकॉट रूट के बारे में बताया है। तो जब भी कभी ऐसा हो कि आपको ना बताया जाए कि ये डाइकॉट रूट है या मोनोकॉट रूट है, इसका मतलब ये दोनों ही तरह के रूट्स में ये सारी चीजें एप्लीकेबल हैं। तो हमने रूट का एपिडर्मल टिश्यू पढ़ लिया। हम लोग एपिडर्मिस की बात करते हैं स्टेम की। अब यार स्टेम के एपिडर्मिस में क्या क्या होता है उसको समझते हैं। ये है स्टेम की एपिडर्मिस। किसकी बात कर रहे हैं? स्टेम के एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं, ध्यान रहे। स्टेम के एपिडर्मिस के ऊपर फिर से कुछ आउटग्रोथ होती है, जैसे अभी हम लोगों ने रूट की एपिडर्मिस में देखी थी। कुछ क्या होती हैं? आउटग्रोथ होती है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको कहते हैं एपिडर्मल हेयर्स।
क्या कहते हैं, एपिडर्मल हेयर। लेकिन रूट के केस में इन एपिडर्मल हेयर्स को हम क्या बोल रहे थे, रूट हेयर्स। स्टेम के केस में इन एपिडर्मल हेयर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइकोम्स। क्या बोलेंगे, ट्राइकोम्स। और ये ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं ओनली इन डाइकॉट। तो डाइकॉट की स्टेम में आपको ये ट्राइकोम्स मिलेंगे, मोनोकॉट की स्टेम में आपको ये ट्राइकोम्स नहीं मिलेंगे। ठीक है सर, क्या होते हैं ट्राइकोम्स, जरा बताइए हमको आप। तो ये बेटा मल्टी सेल्यूलर होते हैं, पहली बात तो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। रूट के याद करो, यूनिसेल्यूलर थू। ये बेटा ब्रांच्ड और अनब्रांच, सॉरी अनब्रांच, दोनों ही तरह के हो सकते हैं। देखो ये ब्रांच्ड है, ये अनब्रांच्ड, जबकि रूट्स के कैसे थे, अनब्रांच्ड थे। और कैसे हो सकते हैं बताओ, ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं, ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं, ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं और स्टिफ भी हो सकते हैं। अगर ये स्टिफ होते हैं यानी कि नुकीले होते हैं या हार्ड होते हैं तो हेल्प करेंगे, हेल्प इन प्रोटेक्शन। तो ये प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगे यार, हमारी प्रोटेक्ट करेंगे स्टेम को। और ये कैसे होते हैं, समटाइम ग्लैंडुलर, समटाइम ग्लैंडुलर। और अगर ग्लैंडुलर है तो कुछ ना कुछ सिक्रीट करेंगे। क्या सिक्रीट करेंगे, सिक्रीट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। क्या चीज सिक्रीट करेंगे, सिक्रीट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को आपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को सिक्रीट करते हैं। और एक इनका एक बहुत फेमस फंक्शन है, क्या, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। ये वाटर के लॉस को प्रिवेंट करेंगे कौन, ट्राइकोम्स, जो सिर्फ किसमें है, डाइकॉट्स में। अब ये इतनी जानकारी लेने के बाद में फिर से हमारे वही घिसे पिटे क्वेश्चन, क्या इसमें क्यूटिकल है, जी हां प्रेजेंट है। ओके, फिर क्या इसमें लेंटिसिल है, लेंटिसिल यानी कि लेंस शेप ओपनिंग, जी हां प्रेजेंट, लेकिन किसमें, डाइकॉट। डाइकॉट स्टेम में लेंटिसिल प्रेजेंट होते हैं, मोनोकॉट में नहीं होते। अच्छा जी, स्टोमेटा, स्टोमेटा एब्सेंट, लेकिन बट प्रेजेंट इन यंग स्टेम्स। तो जो यंग स्टेम्स होती हैं वहां पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। या कोई स्पेशल केस हो जहां पे स्टेम ग्रीन हो गई हो, जैसे ओपोन्शिया के केस में, तो वहां पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, अदरवाइज स्टेम में स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। तो हमने एपिडर्मल टिश्यू खत्म किया है स्टेम का। अब हम लोग बात करते हैं लीफ के एपिडर्मल टिश्यू की। आइए, लीफ चलो, अब वैसे तो लीफ दो तरह की होती है, एक होती है डाइकॉट लीफ और एक होती है मोनोकॉट लीफ। लेकिन हम लोग डिटेल में तो पढ़ेंगे इसे जब हम लोग ग्राउंड टिश्यू पढ़ेंगे लीफ का। तो लेकिन चाहे वो डाइकॉट लीफ हो या चाहे वो मोनोकॉट लीफ हो, जैसे मैंने ये एक लीफ बनाई है सर, मैंने एक ये लीफ बनाई आप लोगों के लिए, इसको दिया हमने एक, और एक लीफ मैंने आपके लिए ये बनाई, और इसको मैं बोलता हूं कि ये हमने जो लीफ बनाई है ये है बी। आप बताइए सर, इनमें से डाइकॉट लीफ कौन सी है और मोनोकॉट लीफ कौन सी है? बिल्कुल सही, डाइकॉट लीफ ये वाली है, डाइकॉट, क्योंकि इसमें जो वेन्स हैं और जो वेनलेट्स हैं वो एक नेटवर्क के फॉर्म में है, यानी कि रेटिकुलेट वेनेशन शो कर रहे हैं।
और अगर ये वेन्स पैरेलल टू मिडरिप है तो ये कैसी है बताओ? मोनोकॉट लीफ। कैसी है? मोनोकॉट लीफ। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं कि चाहे डाइकॉट लीफ हो चाहे मोनोकॉट लीफ हो, लीफ हमेशा इस तरह की होगी। और जब हम अपने इस हाथ को देखते हैं तो हाथ में एक ये भी सरफेस है और हाथ के लिए एक ये भी सरफेस, ये भी एक सरफेस है और ये भी एक सरफेस है। और एपिडर्मिस कहां प्रेजेंट होते हैं? सरफेस पे होते हैं। तो लीफ के केस में एक एपिडर्मिस नहीं होगी बच्चों, दो एपिडर्मिस होंगी, एक ऊपर वाली एपिडर्मिस और एक नीचे वाली एपिडर्मिस। कितनी एपिडर्मिस होंगी? दो, एक ऊपर वाली एपिडर्मिस और एक नीचे वाली एपिडर्मिस। आइए बात करते हैं कि एपिडर्मिस बेसिकली क्या है। तो देखो, हम लोग लीफ को पढ़ रहे हैं, हमने सपोज एक टीएस बनाया और ये टीएस डाइकॉट या मोनोकॉट लीफ का नहीं है, ये नॉर्मल टीएस है क्योंकि हम एपिडर्मिस पढ़ने वाले हैं। ये एक टीएस है और आप जानते हो कि ये एपिडर्मिस है बच्चों। ये क्या है? एपिडर्मिस। और ये भी एक एपिडर्मिस है बच्चों, ये भी एक एपिडर्मिस, राइट। इस वाली एपिडर्मिस को हम लोग कहेंगे अपर एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे? अपर एपिडर्मिस। और अपर एपिडर्मिस का दूसरा नाम होता है एडेक्सियल, एडेक्सियल एपिडर्मिस। क्या नाम होता है? एडेक्सियल एपिडर्मिस। और ये है बच्चों लोअर एपिडर्मिस और इसका दूसरा नाम होता है एबैक्सियल एपिडर्मिस, एबैक्सियल एपिडर्मिस। तो हमें क्या मिला? अभी हमें लोअर एपिडर्मिस मिली और हमें अपर एपिडर्मिस मिली, एडेक्सियल एपिडर्मिस मिली और एबैक्सियल एपिडर्मिस मिली, राइट। चलो भाई देखते हैं क्या क्या है। यहां पे तो हम लोग बात कर लेते हैं, यहां हम लोग बात कर लेते हैं इस साइड में मोनोकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ। तो हम यहां पे जो कुछ लिखेंगे वो मोनोकॉट लीफ की एपिडर्मिस के बारे में लिखेंगे, ठीक। चलिए लिखते हैं। सर मोनोकॉट की जो अपर एपिडर्मिस होती है उसमें सबसे पहले क्यूटिकल प्रेजेंट होता है और थिक होता है, ठीक, यानी कि कॉन्स्पिकुअस होता है, स्पष्ट होता है, थिक होता है। किसमें? मोनोकॉट के एपिडर्मिस। ये बात बेटा बहुत कॉमन सी है, बहुत कॉमन सी है कि इसमें ना तो रूट हेयर्स होंगे ना ट्राइकोम होंगे, यानी कि इसमें एपिडर्मल हेयर्स लीफ के केस में नहीं होते, ठीक है ना। तो मैं वो यहां पे लिख भी नहीं रहा हूं। दूसरी चीज लेंटिसिल, लेंटिसिल यहां पे बेटा एब्सेंट होंगे, नहीं होते लेंटिसिल। तीसरी चीज स्टोमेटा, स्टोमेटा, जी हाँ स्टोमेटा, स्टोमेटा बेटा मोनोकॉट लीफ में अपर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं। जी हाँ, मोनोकॉट में स्टोमेटा अपर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं। और साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अपर एपिडर्मिस में मोनोकॉट लीफ में प्रेजेंट होती है बुलीफॉर्म सेल्स। क्या प्रेजेंट होती हैं? बुलीफॉर्म सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और ये बुलीफॉर्म सेल्स कैसी होती हैं? ये होती हैं लार्ज, लार्ज, एम्प्टी और कलरलेस और इलोंगेटेड। और इस तरह से ये प्रेजेंट होती हैं ऐसे। लेकिन सिर्फ कहां प्रेजेंट होती हैं बेटा? मोनोकॉट लीफ के एडेक्सियल एपिडर्मिस पे या अपर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती है। अगेन जब मैं पूरी लीफ पढ़ाऊंगा तो बुलीफॉर्म सेल को उसके क्या फंक्शन है वो डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक। तो मोनोकॉट लीफ में क्यूटिकल प्रेजेंट है, हाँ सर है, थिक है, लेंटिसिल नहीं है, स्टोमेटा प्रेजेंट है अपर एपिडर्मिस पे। व्हाट अबाउट द डाइकॉट लीफ? तो डाइकॉट लीफ में, डाइकॉट लीफ की
अपर एपिडर्मिस में क्यूटिकल है, क्यूटिकल प्रेजेंट है, वो भी कैसा, थिक, सेम, दोनों में से वन ऑल। लेंटिसिल, लेंटिसिल बेटा एब्सेंट है, टू ऑल, सेम सेम। स्टोमेटा, स्टोमेटा ध्यान दीजिए, स्टोमेटा, स्टोमेटा अपर एपिडर्मिस में जर्नली डाइकॉट लीफ में एब्सेंट होते हैं। और साथ ही साथ बेटा बुलीफॉर्म सेल, बुलीफॉर्म सेल्स जैसी कोई भी चीज डाइकॉट लीफ में नहीं होती है। होप आप अपर एपिडर्मिस को, डाइकॉट और मोनोकॉट को अच्छे से समझ चुके होंगे। व्हाट अबाउट द लोअर एपिडर्मिस ऑफ मोनोकॉट लीफ? तो देखो यहां पे क्यूटिकल है, प्रेजेंट है, और वो भी कैसा है बताओ, थिक, ठीक है। यहां पे लेंटिसिल नहीं है, स्टोमेटा, स्टोमेटा यस सर प्रेजेंट है। डाइकॉट लीफ में दोनों एपिडर्मिस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बुलीफॉर्म, बुलीफॉर्म सेल्स यहां पे प्रेजेंट नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करते हैं डाइकॉट लीफ की, तो यहां पे बेटा, यहां पे क्यूटिकल प्रेजेंट है, लेकिन थिन है, इस बार थिन क्यूटिकल है, थिक क्यूटिकल नहीं है, थिन क्यूटिकल है। लेंटिसिल, लेंटिसिल एब्सेंट है। और स्टोमेटा, स्टोमेटा बेटा इस बार डाइकॉट लीफ में लोअर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं, राइट। और बुलीफॉर्म सेल तो जब मोनोकॉट में नहीं है, यहाँ पे बुलीफॉर्म सेल्स यहाँ पे क्या है, एब्सेंट। तो ये हमारे लीफ का एपिडर्मिस है। तो उम्मीद है ये लीफ के एपिडर्मिस आपको समझ में आई। हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टोमेटा, स्टोमेटा ये क्या होते हैं स्टोमेटा, आइए देखते हैं। दे आर टाइनी ओपनिंग्स which mainly present leaf epidermis। देखो यहां पे मैंने लिखा है मेनली प्रेजेंट लीफ एपिडर्मिस, जबकि आप जानते हो कि यंग स्टेम में भी स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस के ऊपर, बट मेनली कहां पे होते हैं, लीव्स के लिए। तो स्टोमेटा किसके लिए, लीव्स के लिए है। ये टाइनी ओपनिंग्स होती हैं बेटा, जो किसमें हेल्प करती हैं, ये हेल्प करती हैं, हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। तो यार ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, हमारे गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। बेटा पेड़ भी सांस लेते हैं, पेड़ दिन के समय CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और ज्यादातर जो पेड़ होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, वो रात के समय बेटा CO2 छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, बिल्कुल हमारी ही तरह। इसीलिए आपने कभी कभार बचपन में सुना होगा कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली जो गैसियस एक्सचेंज करने का काम है वो कौन कर रहा है, स्टोमेटा कर रहा है, ठीक। अगर आप स्टोमेटा पढ़ना चाहते हो तो एक स्टोमेटल एपरेटस में क्या क्या होता है बताओ। एक स्टोमेटल एपरेटस बराबर होता है गार्ड सेल, गार्ड सेल्स प्लस स्टोमा प्लस सब्सिडरी सेल्स। तो एक स्टोमेटल एपरेटस में गार्ड सेल, स्टोमा और सब्सिडरी सेल्स होती हैं। अब ये स्टोमेटा कितने टाइप के होते हैं बच्चों, तो ये स्टोमेटा होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं डाइकॉट में, डाइकॉट और मोनोकॉट। जी हाँ, डाइकॉट और जो मोनोकॉट का स्टोमेटा है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्या होता है बताते हैं बच्चों, इस पे क्वेश्चन भी आया है नीट 2024 में। तो जो डाइकॉट का स्टोमेटा है
उसकी जो बच्चों गार्ड सेल है वो कैसी होती है, बीन शेप्ड होती है या किडनी शेप्ड होती है। तो जो ये गार्ड सेल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं। गार्ड सेल ये कैसी है बताओ, बीन शेप, बीन शेप्ड या फिर किडनी शेप। तो गार्ड सेल कैसी कैसी है, बीन शेप्ड या किडनी शेप, किसकी, डाइकोट स्टोमेटा की। दूसरी चीज बच्चों, जो इसकी गार्ड सेल होती है वो इनर साइड में, इनर लेयर उसकी थिक होती है और आउटर लेयर थिन होती है। ये क्वेश्चन आया था बेटा इस साल नीट में। ये इनर लेयर है, इनर लेयर, इनर लेयर कैसी है, थिक, और आउटर लेयर, आउटर लेयर कैसी है बताओ, थिन। तो गार्ड सेल चाहे वो मोनोकॉट की गार्ड सेल हो चाहे वो डाइकॉट की गार्ड सेल हो, जो आउटर लेयर है वो थिन है और जो इनर लेयर है वो थिक है। चलो हमें गार्ड सेल तो मिल गई। गार्ड सेल के बाद में बेटा जो ये ओपनिंग है इसे कहते हैं स्टोमा। क्या कहते हैं इसे, स्टोमा। सो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज स्टोमा। क्लियर। अच्छा जी सर गार्ड सेल में और क्या क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गार्ड सेल में बच्चों इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। गार्ड सेल में क्या पाया जाता है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और गार्ड सेल में वाटर को मूव करवाने के लिए कुछ फाइबर्स पाए जाते हैं, माइक्रोसेल्यूलोजिक फाइबर पाए जाते हैं, माइक्रोसेल्यूलोजिक फाइबर्स पाए जाते हैं किसमें, गार्ड सेल में। और इन गार्ड सेल को घेरे रखती है चारों तरफ से बहुत सारी सेल्स, और इन बहुत सारी सेल्स को हम लोग बोलते हैं सबसिडरी सेल्स। क्या बोलते हैं, सबसिडरी सेल्स बोलते हैं। तो होप आपको समझ में आया होगा। हमें इंस्ट्रूमेंटल एपरेटस बनाने के लिए तीन चीजें चाहिए थी। एक गार्ड सेल जो कि कैसी है, बीन शेप्ड है, उनके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, माइक्रोफाइब्रल्स हैं। गार्ड सेल की जो इनर लेयर है वो थिक है और आउटर लेयर थिन है। बीच में क्या है, बीच में स्टोमा है जिसको हम स्टोमेटल ओपनिंग कहते हैं। और क्या है साइड में, सबसिडरी सेल्स हैं। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं मोनोकॉट के स्टोमेटा की, तो मोनोकॉट के स्टोमेटा में डिफरेंस बच्चों ये होता है कि जो इसकी गार्ड सेल है वो डंबल शेप होती है। वही डंबल जिनसे हम बॉडी वगैरह बनाते हैं ना, तो वही डंबल शेप होती है इनकी गार्ड सेल। इनकी कैसी थी, बीन शेप। इनकी गार्ड सेल कैसी है बताओ, इनकी गार्ड सेल्स कैसी हैं, डंबल शेप। इनकी गार्ड सेल कैसी है, डंबल शेप्ड है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है बेटा। इनकी जो गार्ड सेल है उनमें इनर लेयर कैसी होती है, थिक होती है। कैसी होती है, थिक, और आउटर लेयर कैसी होती है, थिन होती है। ये बीच में है स्टोमा। क्या है, स्टोमा। और इनमें भी बेटा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इनमें भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और इनके भी चारों तरफ क्या होती हैं, सबसिडरी सेल्स होती हैं। क्या होती हैं, सबसिडरी सेल्स होती हैं, सबसिडरी सेल्स होती है। तो स्टोमेटा में बेसिक डिफरेंस कहां पे है, मोनोकॉट डाइकॉट में, गार्ड सेल। एक और चीज याद रखिएगा, आगे ये डिटेल में है कि जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा बाय पोटेशियम आयंस। जो ओपनिंग ऑफ और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है वो किसके थ्रू होता है, पोटेशियम आयंस के थ्रू होता है। प्लांट फिजियोलॉजी में बेटा इसे डिटेल में समझाया जाता है कि पोटेशियम आयन कैसे ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करता है। वैसे अगर स्टोमेटा ओपन और क्लोज होगा तो होगा क्या, अगर स्टोमेटा क्लोज रहते हैं तो बेटा वाटर लॉस नहीं होता,
तो जिन प्लांट्स को वाटर लॉस कम करना है, अब प्लांट्स को किनको वाटर लॉस कम करना है, जहां पे ऑलरेडी वाटर कम है, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो ऐसे एरिया में है जहां पानी कम है, ड्राई एरियाज जो हैं वहां पे जो स्टोमेटा है वो क्या होते हैं, ज्यादातर क्लोज रहते हैं।